नमस्कार, मैं सीमा मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र, कमला नेहरू पीजी कॉलेज, तेजगांव, रायबरेली। मैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत यह वीडियो ऑडियो बना रही हूँ। इसके द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सीखना क्या है और सीखने के मुख्य नियम क्या होते हैं। सीखना एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है और यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो कि समस्त जीवधारियों के अंतर्गत पाई जाती है। सीखना मुख्य रूप से अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। जब कभी हम समाज में या सामाजिक क्रियाओं को करते हुए, हम किसी कार्य को करते हुए जब भी हमें अनुभव प्राप्त होते हैं और उन अनुभवों के परिणाम के द्वारा हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है, जो सकारात्मक परिवर्तन आता है, उसे ही हम सीखने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात मुख्य रूप से हम एक स्पष्ट रूप से कहें तो सीखना जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन है। अगर इसको क्रो व क्रो के ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि सीखना जो है वो अभिवृत्तियों, आदतों का अर्जन है। वहीं स्किनर ने क्या कहा कि सीखना जो है व्यक्ति के व्यवहार में उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया है। एक सीखने के द्वारा जो होता है व्यक्ति के व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य जो है देखने को मिलता है। ईएल थॉर्नडाइक ने इसके मुख्य 3 नियम बताए हैं। पहला नियम बताया तत्परता का नियम, दूसरा नियम इन्होंने बताया अभ्यास का नियम और तीसरा नियम बताया इन्होंने प्रभाव का नियम। पहला नियम हमें बताता है कि यदि प्राणी किसी कार्य को करने की इच्छा रखता है, उस कार्य को करने के लिए वो तत्पर है, तभी वो उस कार्य को बेहतर तरीके से, प्रभावशाली तरीके से उस कार्य को सीख सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर कोई बच्चा क्लास में गणित का सवाल हल करने की इच्छा रखता है, ठीक है, तो वो उस कार्य को बेहतर तरीके से, यानी गणित के सवालों को जल्दी जल्दी हल कर लेगा। और वहीं अगर उस बालक के अंदर इच्छा ही नहीं है, तत्परता ही नहीं है उस कार्य को करने के, अर्थात सवाल को हल करने की इच्छा ही नहीं है, उसके अंतर्गत तत्परता ही नहीं है, तो वो जो है गणित के सवालों को सही से हल नहीं कर पाएगा। इसी तरह से अगर देखें हम, दूसरा नियम हमें क्या बताता है? दूसरा नियम कहता है अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा कि यदि प्राणी किसी भी कार्य को जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, जितना ज़्यादा उसकी क्रिया को दोहराएगा, पुनरावृत्ति जितनी ज़्यादा उस क्रिया की होगी, वो कार्य उसका उतना ही स्थायी हो जाएगा, वो उस कार्य को उतना ही बेहतर तरीके से सीख लेगा। तीसरा नियम ये कहता है प्रभाव का नियम। तीसरा नियम के अंतर्गत इन्होंने कहा कि जिस कार्य को करने का जो प्रभाव है, जो उसका रिजल्ट आ रहा है, जो उसका परिणाम आ रहा है, अगर वह परिणाम प्राणी के लिए सुखद है, उसके लिए सुखदायी है, तो प्राणी उस कार्य को पुनः करना चाहेगा, उस क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति करेगा और वो कार्य उसका उतना ही स्थायी हो जाएगा, यानी उसका ज्ञान जो होगा वो स्थायी हो जाएगा। तो ये थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियम थे जो कि मैंने आप लोगों को बताया।